So hi guys, I am Prabhas and welcome to my YouTube channel JS Warriors, your one-stop solution for all JS related doubts। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर करेंगे और शुरुआत करेंगे पॉलिटी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पॉलिटी में हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया को आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आइडिया क्रिएशन। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि संविधान बनाने का आइडिया सबसे पहले किसको आया था। पहले संविधान बनाने का आइडिया आया था एम.एन. रॉय को। एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और उन्होंने ही पहले आइडिया दिया था कि भारत को अपना संविधान बनाना चाहिए। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में पहली बार ये डिमांड किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका दिया जाए जिसका काम होगा भारत के लिए संविधान बनाना। ये मांग पूरा हुआ 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 के तहत हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका मिला। यहाँ पे आप जवाहरलाल नेहरू जी का एक कोट देख सकते हैं जो कि कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। यानी कि भारत का जो संविधान होगा वो किसी भी बाहरी शक्ति के इंटरफेरेंस के बिना बनेगा और सिर्फ इलेक्टेड लोग ही इसमें शामिल होंगे। सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें ओरिजिनली 389 मेंबर्स थे, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया से आते थे 296, इलेक्टेड गवर्नर्स प्रोविंस से आते थे 292, चीफ कमिश्नर ऑफिस से आते थे 4 मेंबर्स और प्रिंसली स्टेट से आते थे 93। प्रिंसली स्टेट्स के पास ये पावर था कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद नॉमिनेट कर सकते हैं। ईच प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स एज पर देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। आप ये रफली मान के चलिए कि एक सीट हर एक मिलियन पॉपुलेशन के लिए था। Seats were distributed among 3 main communities, Sikh, Muslim and general, and members were elected by the method of proportional representation by means of single transferable vote। ये जो मेथड है, इस मेथड के हिसाब से हम हमारे देश के प्रेसिडेंट का चुनाव भी करते हैं और ये मेथड कैसे काम करता है ये जब मैं प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि प्रिंसली स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद नॉमिनेट कर रहे थे और यहाँ पे हमने पढ़ा कि कुछ लोग इलेक्ट भी होते थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो पार्टली इलेक्टेड था और पार्टली नॉमिनेटेड था। ये सवाल यूपीएससी काफी बार पूछ चुका है, तो आप ये याद रख लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं और यहाँ पे मैरी कॉम जी ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम था देश का संविधान बनाना, लेकिन हमारे देश उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के हिसाब से चलता था। उन्होंने कुछ ऑर्डिनरी लॉ बनाए थे और हमारे संविधान में कुछ नियम होते। तो ये पॉसिबिलिटी था कि हमारे जो रूल्स थे और ब्रिटिशर्स के जो रूल थे वो आपस में इंटरफेयर करेंगे तो काम स्मूथली नहीं हो पाएगा। तो ये एक बड़ा सवाल था जो लोगों को कंफ्यूज करता था। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डुअल रोल मिलेगा। एक मिलेगा लेजिस्लेटिव बॉडी जिसका काम होगा ऑर्डिनरी लॉ इनैक्ट करना, एक मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका काम होगा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। जब लेजिस्लेटिव बॉडी की मीटिंग होती थी तो उसे हेड करते थे जी.वी. मावलंकर। जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की मीटिंग होती थी तो उसे हेड करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इलेक्शन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 208 सीट, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट और बाकी जो छोटे मोटे पार्टी थे उन्हें मिले 15 सीट। तो मुस्लिम लीग अपने आप को विड्रॉ कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडिया से, क्योंकि उसे एक डिफरेंट स्टेट पाकिस्तान चाहिए था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला मीटिंग था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 with डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा as the interim president। interim president का मतलब होता है टेम्पररी प्रेसिडेंट। उस टाइम पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर मोस्ट थे, इसलिए उन्हें टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया और उसके बाद दिसंबर 13 में जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, जिसका मॉडिफाइड वर्जन आगे चल के हमारे संविधान का प्रस्तावना बना, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बना, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की तो वो थे बी.एन. राव। ये सवाल एसएससी काफी बार पूछ चुका है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो वो थे बी.एन. राव। अगर हम बात करें वुमेन रिप्रेजेंटेशन की तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल मिलाकर 15 महिलाएं थी। और एक सवाल आता है क्या गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे, तो इसका आंसर है नहीं थे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ और भी फंक्शन थी, जैसे कि इसने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 में, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों अडॉप्ट किया था जनवरी 24, 1950 में। कुछ मेजर कमिटीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यूनियन पावर्स कमेटी, इसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटी, कमिटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स, इसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके लीडर थे सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के लीडर थे बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बी.आर. अम्बेडकर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके लीडर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्टीयरिंग कमेटी के भी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्रिटिसिज्म के बारे में। पहला जो क्रिटिसिज्म आता है वो कहता है कि इट्स नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी।
क्योंकि इसमें जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। और एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि इट्स नॉट ए सोवरेन बॉडी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का परमिशन को ब्रिटिशर्स ने दिया था। तीसरा है इट वॉज डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ऑब्वियसली मुस्लिम लीग अपने हाथ खींच लिया था, तो जो बची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इट वॉज डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ऑल्सो इट वॉज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड इट वॉज ऑल्सो डोमिनेटेड बाय पॉलिटिशियंस एंड लॉयर्स। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम सोसाइटी के डिफरेंट वर्ग से डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स लेते तो संविधान और भी अच्छे तरीके से एनैक्ट किया जा सकता था। ऑल्सो इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग, हमें हमारा संविधान बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे, सो डेफिनेटली इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग। सो दैट्स इट गाइस, यह था हमारा पहला चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टैप द बेल आइकन फॉर टाइम टू टाइम अपडेट्स। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।